पर्टिकुलर LF और कैश और बैंक, है ना। डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड, ठीक है। 1 मार्च कैश इन हैंड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना है 12,750 और 72,400, ठीक है। फिर है 4 मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3,200, अलाउड डिस्काउंट 400, ठीक है। किससे मिला है? आशा से, टू आशा। अमाउंट कितना है? कैश का कैश में लिख दो और चेक वाला भी अपन कैश में लिख सकते हैं। यदि उसी सेम डेट जमा कर दिया है तो डायरेक्ट बैंक में लिख दो, और यदि सेम डेट नहीं है तो अपन उसको कैश में टोटल लगा सकते हैं। यहाँ हम देख लेंगे कि मतलब जो आशा का चेक है वो हमने बाद में जमा किया है कि डायरेक्ट से दिया है। नहीं दिया है, मतलब उसी दिन उस चेक को जमा कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम टोटल लगा देंगे 3,200 का। फिर है 7 मार्च का, क्या लिखा है? पेड स्टाफ सैलरी बाय चेक, बाय सैलरी अकाउंट। कैसे दी है अपन ने? चेक से पे कर रहे हैं। चेक से पे कर रहे हैं इसका मतलब उसको अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम? बैंक में लिख देंगे। कितनी है? 25,600। फिर है 9 मार्च को विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये हम पिछली बार भी बता चुके हैं कि जब बैंक से विड्रॉल हो ऑफिस यूज के लिए या बैंक में डिपॉजिट करें, दोनों टाइम में हमें क्या करना है? कॉन्ट्रा एंट्री करना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। विड्रॉल किया है ऑफिस यूज के लिए, तो ये पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास? कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे सी से, कॉन्ट्रा एंट्री को शो कर देंगे हम सी से। इसके लिए कोई अलग से कॉलम बनाया नहीं है हमने, तो LF वाले करके इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख देंगे। कितना अमाउंट आया है? 21,900, ठीक। और क्रेडिट साइड भी एंट्री करना पड़ेगी इसकी 9 मार्च की, बाय कैश अकाउंट से। इसमें भी शो कर देंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से, और अमाउंट लिखेंगे हम बैंक में क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, बैंक हमको कभी कैश में इंटरेस्ट आके नहीं देता। बैंक क्या करता है? हमारे अकाउंट में सीधे डिपॉजिट कर देता है। बैंक हमारे अकाउंट में जब क्रेडिट करता है कोई चीज, तो हमारी कैश बुक में उसको ध्यान रखना, हमेशा डेबिट में लिखना है। बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में जमा कर रहा है। तो हम जब कैश बुक में लिखेंगे तो उसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्रॉस में चलता है। हम यदि किसी चीज को क्रेडिट बोल रहे हैं तो बैंक उसको डेबिट बोलता है, हम डेबिट बोल रहे हैं तो बैंक उसको क्रेडिट बोलता है, ठीक है। बैंक में जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो हमेशा डेबिट में करते हैं। ऐसे ही बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो तब भी हम उसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। इसकी डेट है 12 मार्च। टू इंटरेस्ट, क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे किसमें? बैंक के कॉलम में, ठीक है। फिर लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश। कैश में परचेज फर्नीचर किया है तो एंट्री कैश में जाएगी और क्रेडिट में जाएगी। किस तरह? कितनी तारीख को? 16 मार्च, बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है? फिर हम जाएंगे पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड ₹100।
ठीक है, हमने पेड किया है किसको, मोहन एंड कंपनी को। किस कैसे दिया है, चेक में दिया है। तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे हम, डेट है इसकी 21, बाय किसको पे कर रहे हैं हम, मोहन एंड कंपनी को, मोहन एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल देंगे हम 10,900। डिस्काउंट की एंट्री नहीं करना है। ठीक है, 24 को प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। किसने निकाला है, ओनर ने। ओनर पैसा निकाल रहा है, मतलब एंट्री आएगी क्रेडिट में। और पैसा कहाँ से निकाला, कैश निकाला है कि चेक से, तो कैश निकाला। कैश निकाला तो एंट्री कैश में, और चेक से निकालेगा तो बैंक में। ठीक है, अपन यहाँ पर डेट डाल दो आप 24 बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से, ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे हम 11,600, इसमें निकाला है कैश से। फिर हम यहाँ पर जाएंगे प्रोप्राइट, फिर है 29 को सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। यहाँ पर नाम दिया है लेकिन नाम के साथ कैश भी वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब वो कैश की एंट्री है। तो 29 मार्च को हम टू सेल्स अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे और अमाउंट डाल देंगे कैश में, कितना है, ठीक। फिर है लास्ट एंट्री डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक 21,200। इसकी एंट्री होगी डबल, कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगी क्योंकि ये डिपॉजिट की एंट्री है। तो पहले हम डेबिट से शुरू करें 31 मार्च को टू कैश अकाउंट। अमाउंट चला जाएगा बैंक में 21,200 और 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा लिख देंगे, शो कर देंगे कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से, और अमाउंट जाएगा कैश में 21,200। इसका बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है,